हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एक वेक्टर ये दे रखा है और दूसरा वेक्टर हमें ये दे रखा है, तो इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, सिर्फ आपको वो लर्न करना है और इजीली हमारा एंगल जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसे क्या मान ले, इसे हम ए मान ले, ए के इक्वल रख लेते हैं इसे हम, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल कोई गिवन है, इक्वल रख लेंगे। इसे हम बी वेक्टर मान लेते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है ना, तो ये है, हमने लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच का जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। तो आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पास डॉट जो है ये हमारे पास है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी है, तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो आपको पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। ये तीन चीज़ चाहिए, तो यहाँ फाइंड करो। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम फाइंड करेंगे, तो ए वेक्टर लिखा हुआ पहले, तो ए वेक्टर लिख लो, ठीक है ना। ए वेक्टर लिख लिया है। अब कौन सा वेक्टर लिखना है, बी वेक्टर लिखेंगे, तो बी वेक्टर लिख लिया हमने, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, रिलेट करो। तो आई की मल्टीप्लाई आई से होती है, जे की मल्टीप्लाई जे से और के की मल्टीप्लाई के से होती है, इतनी बात हमें पता है ना। तो चलो करो, यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर हुई बात। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब इन्हें ऐड करो, 3 और 3 क्या हो गया, 6 और 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये तो हमारे पास निकल कर गया, ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आपको क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए वेक्टर का। ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये बता सकते हो इसमें एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, बताओ जल्दी से। एक्स तो हमारे पास है 1 और y हमारे पास है -2 और z हमारे पास है 3। इतनी बात आपको पता चली, बस इतनी बात पता होनी चाहिए। अब आ जाओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने। तो यहाँ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पता है आपको एक्स वाई जेड, पुट कर लो। तो x हमारे पास है 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू एक्स स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और y है हमारे पास -2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास है 3 स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी हम स्क्वायर करेंगे निगेटिव वैल्यू का वो क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 क्या आएगा, 4 + 9, तो ये हमारे पास निकल कर आया है क्या, √14 आ गया है। अब सेम बिल्कुल b का फाइंड आउट करना है, तो b में x बताओ क्या होगा, 3 होगा, y क्या होगा, -2 होगा, और z क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पुट करो यहाँ, हमारे पास जो x है वो 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे, y हमारे पास -2 है उसका भी स्क्वायर करेंगे, और z हमारे पास 1 है। तो हमारे पास निकल कर आएगा 9 + 4 + 1, तो ये भी हमारे पास क्या है, √14 आ गया है निकल के, ठीक है, √14 आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो लिखो यहाँ जो cos थीटा है वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ पुट करेंगे, ये हमारे पास निकल का आया 10 √14 और ये भी √14। तो √14 की मल्टीप्लाई अगर √14 से होगी तो क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा 2 के टेबल में 5 और 7। तो हमारे पास जो cos थीटा निकल का है ये 5 और 7 टाइम्स, तो cos थीटा निकल के जो आया है वो आया 5/7, ठीक। अब हमें यहाँ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो cos थीटा, ठीक, cos जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, पर डिवाइड में ना के उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, cos इनवर्स लिख सकती हूँ। अगर ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनेगा, और हमारे पास क्या है 5/7 है, तो ये थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई है। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।